आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सो टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय क्लास विद वेरी ब्यूटीफुल कोट, हार्ड वर्क किल्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो हम देख लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जो है पॉलिटिकल की जो हमारी बुक फर्स्ट है, 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका जो 4th चैप्टर है वो लेके आई हूँ मैं। चैप्टर का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देख लेते हैं हम किन किन जो है हमारे किन किन चीजों का हम विस्तार से जो है विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या होता है बेसिकली, फिर हम जानने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, यानी पूरे देश को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है ये जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, फिर आखिरी में हम जानेंगे लिंग ऑफ नेशन है क्या, ठीक है, और हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंग कितने हैं, और फिर हम जानेंगे विश्व बैंक के बारे में, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, इन सब चीजों को हम जानने वाले हैं। फिर हम जानने वाले हैं शीत युद्ध में, इसमें क्या था, शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था, तो इसके बारे में हम जानने वाले एक एक स्टेप वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो कि सभी देशों के बीच में कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है सभी देशों के बीच में, और इसमें सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है, कार्य क्षेत्र भी अधिक होता है। अब पूरे देश के बीच में काम कर रहा है तो बेसिक सी बात है कि उसका कार्य क्षेत्र अधिक होगा, है ना, और जो सदस्य होंगे सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी। तो हमने ये समझा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का अर्थ क्या होता है बेसिकली, है ना। और हम जानने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की आवश्यकता क्या होती है। अब देखिए हमें उसकी महत्व, उसकी आवश्यकताएं है क्या ये जान लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका निपटारा कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता। आप कह रहे होगे मैम कौन सी समस्या है जिसका निपटारा एक अकेला देश नहीं कर सकता। अच्छा आप बताइए प्राकृतिक आपदा होती है, महामारी होती है, उसका निपटारा कोई एक अकेला देश कर सकता है? कोविड-19 आया था, क्या उसका निपटारा कोई एक अकेला देश कर सकता था? जब पूरे विश्व ने सहयोग की राह दिखाई तभी तो हम उससे निपट पाए, है ना। ऐसे वैश्विक तापमान वृद्धि होती है, ग्लोबलाइजेशन होती है, उसके ताप को कम करने के लिए हम जो है सहयोग की राह आवश्यक होती है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमें सहयोग की राह जो राह होती है वो चाहिए होती है। अब देश के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, घमासान। अब आपको मैं बताऊं, जब दो देशों के बीच में, मान लीजिए एक ए के बीच में युद्ध हो रहा है और एक बी के बीच में युद्ध हो रहा है, ये जो युद्ध है वो सिर्फ इन दोनों में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है, क्योंकि पूरे विश्व पे इस युद्ध की अर्थव्यवस्था का, यानी इसका जो प्रभाव होता है पूरे विश्व पड़ता है, विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है इसका प्रभाव। वैश्विक तापमान वृद्धि बढ़ने लग जाती है, समस्याएं आने लग जाती है, महामारियां आने लग जाती है, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो है देश, यानी विश्व के सभी देशों को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, क्या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो इन समस्याओं का समाधान कर सके, क्या इन समस्याओं का समाधान कर सके। तो अब चलिए देखते हैं। देखिए इसके महत्व होते क्या है कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अब आप मान लीजिए कि अब देश के बीच में क्या युद्ध नहीं हो रहा है, अब क्या है, शांति बना हुआ है, झगड़ों को जो है वार्तालाप के द्वारा सुलझा लिया जा रहा है, बातचीत के द्वारा झगड़े कर लिए जा रहे हैं, किसी परमाणु बम नहीं फेंका जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि वातावरण भी सुधरेगा, है ना। अब देखिए इससे क्या है, हमने ये जाना कि महत्व क्या है। अब आप बताइए कि झगड़े नहीं हो रहे, प्राकृतिक आपदा आई, महामारी आई, तो सारे के सारे देश, सारा पूरा विश्व जो है सहयोग की राह दिखा रहा है, तो हम उससे आराम से निपट लेंगे। अब शत्रुता का दायरा कम हो रहा है, क्या शत्रुता का दायरा कम हो रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से विकास हो रहा है ना। अब देखिए हम जानेंगे इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि झगड़े जो होते हैं, झगड़ों को रोक दिया जाता है, और युद्ध जो होता है उसमें विराम लग जाता है, यानी युद्ध नहीं होते, झगड़े नहीं होते हैं, शांतिपूर्वक माहौल होता है, क्या शांतिपूर्वक पूरा माहौल होता है विश्व के अंदर। और इसके बाद क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से विकास होता है, शत्रुता का दायरा कम होता है, विभिन्न देशों की मदद की जाती है, इस प्रकार से देशों के बीच में संधियां करवाई जाती है, जो देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं उनके बीच में संधियां करवा दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, है ना। तो हमने ये समझ लिया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस लिए चाहिए होता है। आप बोलोगे मैम ये लिंग ऑफ नेशन है क्या, तो हम ये जान लेते हैं। तो देखिए लिंग ऑफ, हमारा प्रथम विश्व जो है 1914 से लेकर 1918 में हुआ था, हम सब इसी चीज से भले भांति रूप से परिचित हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, क्या बहुत ज्यादा तबाही हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर।
तो इससे क्या हुआ कि विश्व के सभी देशों को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, क्या एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन झगड़ों को क्या सुलझा सके, शांतिपूर्ण पूरा माहौल कर सके, क्या शांतिपूर्वक ढंग से पूरा वातावरण कर दे, और जो महामारियां प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे खत्म करने में उसमें सहायता करे, संधियां करवाए देशों के बीच में, सहयोग की राह दिखाए, विभिन्न देशों की मदद करे, जो देश पिछड़े हुए हैं उनकी सहायता की जाए। इसीलिए इसका उद्देश्य यही था। लिंग ऑफ नेशन का गठन जानते हैं, तो लिंग ऑफ नेशन इतना ज्यादा मेरे दोस्तों इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, इतना मजबूत नहीं था, आप ये कह सकते हो। और दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जो कि बहुत घमासान हुआ, दुगना नुकसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा, और पूरे विश्व का ऐसा महसूस हुआ कि अब क्या चाहिए, उन्हें ये करना है कि अब एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना है, यानी लिंग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी किसे बना दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संगठन को बना दिया गया। इसकी स्थापना कब की गई ये जान लेते हैं। 24 अक्टूबर को 1945 को इसकी स्थापना कर दी गई। और भारत जो है इसने कब अपनाया था, भारत इसका सदस्य कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन को अपना लिया, इसका सदस्य बन गया। भारत क्या, संयुक्त राष्ट्र संगठन का, संयुक्त राष्ट्र संगठन को बहुत मजबूत कर दिया गया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, बहुत घमासान हुआ था और वो सफल नहीं हो पाया था, क्या, लिंग ऑफ नेशन। तो इसीलिए उसका उत्तराधिकारी किसे कर देगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन को। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संगठन को इसका क्या कर देगा, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, और ये सफल भी हो रहा है। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो कि ये लिंग ऑफ नेशन था क्या बेसिकली, है ना। अब देखिए हम देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ उसका मुख्यालय किधर है। तो देखिए हमने ये जाना कि इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को ही भारत ने कब अपनाया, भारत ने अपनाया जो है 30 अक्टूबर 1945 को अपनाया भारत ने। इसमें सदस्य जो देश है उनकी संख्या कितनी है, 193 है। कितनी सदस्य देशों की संख्या, 193 है। दक्षिणी सूडान इसमें जुड़ गया है ना। तो ये हमने समझ लिया। अब देखिए जो है इतना हमने समझ लिया ना, अब इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। अब जानते हैं हम और चीजों को। तो संगठन के अंक पहले कितने थे, 6 थे, आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, परंतु अब इसके अंक जो है उसमें से एक अंक को हटा दिया गया है। न्यायशीलता परिषद को 1994 में से हटा दिया गया। अब इसके सदस्यों की संख्या 5 है, ये हमने समझ लिया। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से अंग हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से अंग हैं। पहला हैगा हमारा सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, तो देखिए ये है हमारे 5 अंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला हमारा सुरक्षा परिषद आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, महासभा आती है, उसके बाद सचिवालय आता है, सामाजिक आर्थिक परिषद, ये हमारे 5 अंग है। और न्यायशीलता परिषद को 1994 में हटा दिया गया। तो आपने ये समझ लिया है इसके बारे में। अब देखिए हम क्या जानने वाले, इसके अंक को जान लिया हमने। इसके बाद ये भी जान लिया कि सुरक्षा परिषद का गठन किस प्रकार से किया था। और हम जानने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व बैंक के बारे में जानने वाले हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, उसके उद्देश्य क्या है। तो चलिए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। चलिए विश्व बैंक की स्थापना पहले जानेंगे, किसकी स्थापना कब की गई थी। बैंक की स्थापना कब की गई थी ये जान लेते हैं। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में क्या विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब हम जानेंगे सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 189 इसके सदस्यों की संख्या है वर्तमान में। इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य ये होते हैं। अब ये उद्देश्य जान लेते। चलिए उद्देश्य क्या हो सकता है विश्व बैंक के, आप सोचिए थोड़ा। देखिए इसके उद्देश्य ये होते हैं, जो गरीब देश हैं उन्हें लोन देना, स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद, मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, किसके लिए, शहरी विकास के लिए, इन सब चीजों के लिए, प्राकृतिक आपदाओं यानी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए, प्राकृतिक सुरक्षा देने के लिए, क्या इसके उद्देश्य यही सब बढ़ावा देना। और जो गरीब देश है उनसे लोन को वापस ना लेना, विश्व बैंक के क्या है ये उद्देश्य है। ये हमने जाना विश्व बैंक के बारे में। अब चलिए जानते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधार। अब देखिए क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए कि प्राचीन समय में आपके दादा परदादा किस प्रकार से रहते थे। उनकी वेशभूषा अलग थी, है ना। आप मान लीजिए आप वही प्राकृतिक यानी प्राचीन समय की वेशभूषा जो आपके पिताजी पहना करते थे बचपन में, वो आप पहन के बर्थडे पार्टी में जा सकते हो।
नहीं जा सकते, है ना। आप करो मैम ये किस टाइप को उदाहरण दे रहे हो आप, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसी प्रकार से सुरक्षा परिषद में अभी तक सदस्यों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया है मेरे दोस्तों। शीत युद्ध के समय 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु वर्तमान तक इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया है। इसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि पांच जो है वो स्थायी हैं, स्थायी सदस्य हैं, क्या है, सदस्य हैं। और जो 10 हैं वो क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। अब देखिए स्थायी और अस्थायी टोटल 15 सदस्य हैं। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। देखिए ये जो है, ये 5 जो है वो क्या स्थायी सदस्य हैं, और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और भारत जो है 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है सुरक्षा परिषद का। ये आपके पेपर में अवश्य पूछा जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा, MCQ में आएगा। तो देखिए ये हमने समझ लिया कि स्थायी। अब मुझे आप बताइए कि इन लोगों ने क्या किया 1965 में, कब 1965 में इन्होंने पहले जो अस्थायी सदस्यों की संख्या थी वो 6 थी। कितनी थी, 6 थी। बस एक बार सुधार किया इन्होंने अस्थायी सदस्य में, परंतु जो है स्थायी सदस्यों में एक बार सुधार नहीं किया। तो इसे जो 6 थी सदस्यों की संख्या उसे बढ़ा के इन्होंने 10 कर दिया। कितना कर दिया, इन्होंने 10 कर दिया। और तब से अभी तक ना स्थायी और ना अस्थायी, यानी कि स्थायी सदस्यों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया, ना अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो इन्हें स्थायी सदस्यों की संख्या अभी तक एक बार भी नहीं बढ़ाई गई है, इन्हें बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो पूरा विश्व है उसके सदस्य एकजुट होकर कहते हैं कि इसकी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, परंतु ये शक्तिशाली देश जो है वो ये नहीं चाहते। देखिए उस टाइम इन्होंने जो कदम उठाया, इन 5 को बनाया, वो ठीक था, क्योंकि उस टाइम देश में जो है दूसरे देश जो प्रगति उन्नति नहीं कर रहे थे इतनी तेज से, यही जो है शक्तिशाली देश थे उस टाइम। परंतु अब भारत बहुत ही तेज गति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास करके उभर रहा है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय उभार करके बहुत तेज गति से भारत जो है विकास कर रहा है, ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि इसमें सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए इन लोगों ने रिपोर्ट पेश की थी। क्या की थी इन लोगों ने, रिपोर्ट पेश की थी, वो जान लेते हैं। कि सभी देशों ने ये बोला कि सुधार किए जाने चाहिए, और भारत ने भी इसका समर्थन किया कि हाँ, क्या अस्थायी सदस्यों में तथा स्थायी सदस्यों में दोनों में ही सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो 1992 में जो है इसमें क्या एक प्रस्तावना पेश की गई थी। इसमें क्या हुआ, सुरक्षा परिषद की जो आम सभा थी उसने इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद ये देखा गया कि किसने देखा, ये जानिए। तो उसके बाद कोफी अन्ना जो थे, वहां के जो महासचिव थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने से क्या किया, उसे ले लिया, पहले प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 1997 में उन्होंने ये बोला कि देखिए किस प्रकार से सुधार किए जाए, इसके लिए एक रिपोर्ट पेश की उन्होंने। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि इस प्रकार से हम स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों को शामिल करेंगे। तो इसमें भारत देख लेते कौन कौन से स्टेप थे, क्या भारत उस पर खरा उतर पा रहा है या नहीं उतर पा रहा। तो यहाँ आर्थिक रूप से क्या कि देखो, आबादी की, मान लीजिए आबादी जो है उस देश की अधिक होनी चाहिए, और वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या फलक पर जो है वो आर्थिक रूप से विकास कर रहा हो बहुत तेज गति से, और उसमें जो है लोकतंत्र जो स्थायी हो। इन सब चीजों को जो है बताया गया कि अगर इन चीजों पे ये लोग खरे उतरते हैं, और उसका जो है अंतर, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के बजट में योगदान हो बराबर का, और सदैव वो सुरक्षा परिषद की शांति बहाली मतलब जो है उसमें हमेशा समर्थन करता आया हो, यानी शांति को बनाए रखने में समर्थन करता आया हो, और साथ में बजट में सदैव ही योगदान करता आया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, सही पहचाना। भारत ने इसे कब अपनाया, 30 अक्टूबर 1945 को, यानी भारत ने उसे जल्दी ही अपना लिया था, है ना। तो आप ये देखिए तब से भारत इसे अपनाता चला आ रहा है और उसकी सारी बातों को मानता चला आ रहा है, अपना जो है बजट में सदैव योगदान देता चला आ रहा है। तो भारत जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करूंगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को